वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे NFC अवार्ड का ही, मगर हम खैबर पख्तूनख्वा का जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का कई दिहाइयों से तो हमेशा ये शिकायत रही है कि जो उनके वो हाइडल प्रॉफिट्स हैं उसका उनको शेयर नहीं मिलता, मगर अब पिछले चंद एक साल से जो खैबर पख्तूनख्वा की एक और शिकायत है वफाक से, ख़ास तौर पे NFC अवार्ड को लेके, वो ये है कि फ़ाटा के इंज़माम के बाद जितना हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मिलना चाहिए था फ़ाटा के हवाले से, वो हिस्सा उनको नहीं मिल रहा। और ये बात आजकल बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अब कल, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया पिछले सेगमेंट में, जुमेरात के रोज़ मीटिंग हो रही है जिसमें ये मामला जो है ज़ेर बहस आएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो झगड़ा साहब। जी तैमूर साहब, ऑब्वियसली कल NFC की मीटिंग है और सुहेल आफरीदी साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इस इजलास में हिस्सा लेंगे, वो इस्लामाबाद आएंगे। तो सर, आजकल आप लोग सब जिक्र कर रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असद कैसर साहब ने वहाँ बात की, आपने बात की, इससे पहले भी ये गुफ्तगू हो रही है बार बार। अली अमीन गंडापुर साहब भी बात करते थे, सुहेल आफरीदी साहब भी करते। आप लोग क्या अब इसी मौक़िफ़ के साथ जा रहे हैं इस NFC में कि आपको फ़ाटा के लिए जो हिस्सा या जो प्रॉमिस किया हुआ था वो चाहिए, या आप ये केस इसलिए प्लीड कर रहे हैं क्योंकि आपको खदशा है कि वफाक जो है वो NSE को रीनेगोशिएट करने की बात करेगा? नहीं आरिफा, जो खतरा है कि वफाक NFC को रीनेगोशिएट करेगा क्योंकि वो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान का 99% एरिया और 99% लोग सूबों में, वो तो बिल्कुल क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। लेकिन जो फाटा का मुकदमा है उसकी वजह से तो करंटली ये जो NFC है ये आइन और कानून के मुताबिक है ही नहीं। 2018 में इंजमाम हुआ, आज तक अगर NFC के फॉर्मूला में ना फाटा का एरिया है, ना फाटा के लोग हैं, ना फाटा की गुर्बत का फैक्टर है, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं फाटा में रहूं तो मैं अपने आप को पाकिस्तानी भी समझूं या नहीं। और 2 बार आपने आइन को तरमीम कर दिया है। मतलब वहां पे पता नहीं क्या क्या आपको याद नहीं रहा, प्रेसिडेंट के लिए इम्यूनिटी, जजेस के ट्रांसफर्स, फेडरल कोर्ट। ये बेचारे 60 लाख लोग जो 20 साल वॉर ऑन टेरर में बिल्कुल जो इन्होंने बर्दाश्त किया है, तो उनका जो फाइनेंशियल हक है वो आपको याद नहीं रहता। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक।